देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ उसके पीछे अपराधी तत्व के लोग भी मौजूद थे और असामाजिक तत्व के लोग भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमें संवेदनशील होना चाहिए और उनके भी परिवार हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं, इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उनके आंदोलन के पीछे अपराधी खड़े होते हैं तो यह गंभीर सवाल है। पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो गंभीर सवाल तो ही है। पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि जिस तरह से नोएडा की एक लड़की के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है और ये पूरी तरह उसे निशाना बनाने की कोशिश किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नोएडा की एक लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। और कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज़ जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीज़ों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज़ है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सर जी, जो अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब सभी जो एफआईआर की जो कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो एफआईआर्स है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। सर जी, एज ए इंडियन सिटीजन मैं कैसे आपसे पूछ जानना चाहूँगा, जितनी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके खिलाफ कई जो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग भी इसके अगेंस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बेकार बता रहे हैं कि गलत चीज़ थी उसमें, आप उसको कैसे देखते हैं?
देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है। इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज़ करके ऐसे चीज़ों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज़ करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है, तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से, तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज किया जा रहा है तो इसे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को, एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज़ है। हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। अमित शाह के खिलाफ लगातार संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि क्या चल रहा है, संसद की मर्यादा को पूरी तरह से विपक्षी सांसद गिरा रहे हैं। और उन्होंने कई बातें कही हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि आजकल कांग्रेस पार्टी संसद में रोज़ कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। आज भी उन्होंने वो ड्रामा किया। ऐसा लग रहा है कि क्या देश की जनता ने उन जिनको सांसद चुना है उनको संसद में ड्रामा और एक्टिंग के लिए चुना है। अलग अलग वेशभूषा में आकर वहाँ पर जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को गिरा रहे हैं। आजकल कांग्रेस पार्टी संसद में रोज़ कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। आज भी उन्होंने वो ड्रामा किया। ऐसा लग रहा है कि क्या देश की जनता ने जिनको सांसद चुना है उनको पार्लियामेंट में ड्रामा और एक्टिंग के लिए चुना है। अलग अलग वेशभूषा में आकर वहां पर जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को गिरा रहे हैं। आजकल कांग्रेस पार्टी संसद में जहानाबाद में बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से विशाल विरोध प्रदर्शन यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बिहार में लागू बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने की मांग को लेकर जहानाबाद में बुद्धिस्ट सोसाइटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में विशाल विरोध मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कानून को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अम्बेडकर चौक तक पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों के समर्थन को में आवाज़ बुलंद कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीटी एक्ट 1949 अब वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुका है और इसके कारण आम लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इस कानून की व्यापक समीक्षा कर इसे अविलंब समाप्त करने की मांग की है। वक्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक के व्यवस्था में जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पैदल यात्रा का यही डिमांड है हम लोग का कि जो महाबोधि विहार मंदिर है वो उनका बुद्ध भगवान है, जो बिहार को बुद्ध का धरती कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायियों को वहाँ पे ठीक तरीके से रहने नहीं दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है ये पखंडियों द्वारा। मतलब कि बहुत सारे जो मनुवादी लोग हैं वो कब्जा कर रखे हैं। जो देश विदेश वहाँ पे दान आता है, फंड आता है, उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि महाबोधि विहार मंदिर को मुक्त किया जाए पखंडियों द्वारा, और इसलिए हम लोग पैदल यात्रा। मोतिहारी से एक खबर आ रही है जहां नोट डबल के नाम पर पूरी तरह से ठगी हुई है और इसको लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। मोतिहारी पुलिस ने नोट डबल करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार पुलिस का एक बर्खास्त BMP जवान और 2 बर्खास्त होमगार्ड जवान भी शामिल है। पुलिस ने मौके से करीब 4 लाख मूल्य के चिल्ड्रन बैंक लिखे जाली नोट, 34,000 नकद, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, पुलिस की कई वर्दियां और ठगी में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए सदर SDPO जितेश पांडे ने बताया कि गिरोह
लोगों को नोट डबल करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। विश्वास जीतने के लिए चिल्ड्रन बैंक लिखे नकली नोटों का इस्तेमाल किया जाता था और बाद में लोगों से बड़ी रकम की ठगी की जाती थी। गिरोह लंबे समय से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस को इस गिरोह की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीपीओ जितेश पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 9 आरोपियों में 2 आरोपी भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, जबकि 7 आरोपी पूर्वी चंपारण जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के बंसवन गांव के निवासी हैं। छापेमारी के दौरान बरामद पुलिस की वर्दियों और हथियारों से यह आशंका भी जताई जा रही है कि गिरोह लोगों को प्रभावित करने और विश्वास में लेने के लिए इनका इस्तेमाल करता था। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है और ठगी का नेटवर्क किन किन जिलों तक फैला था और इसमें अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित रूप से अपराध कर रहे अपराध कर्मियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नोट डबलिंग गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है जिनमें आकाश कुमार, प्रदीप कुमार दोनों आरा जिला के हैं, सुहिया गांव के, और शेष 7 लोग हैं विदुर सहनी बढ़ारवा के, अरविंद कुमार बढ़ारवा के, और 5 बासमनपुर के है राम प्रवेश भगत, पेशर विश्वनाथ भगत, कुंदन कुमार, चंदेश्वर गिरी, अनिल ठाकुर और मेरी पंडित के बासमनपुर के। इनके निशानदेही पर अलग अलग रेड छापेमारी किया गया, जिसमें बरामद सामानों की सूची है 34,000 रुपया नगद, 500 के नोट जिस पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है 4 लाख है, 4 लाख रुपये जाली नोट, 100 रुपया के नोट कुल कितना है, आकार का सादा पेपर 600 पीस, 200 रुपया के नोट के आकार का सादा पेपर 1500 पीस, 1 देसी काटा, 1 जिंदा कारतूस, 5 बड़ा एवं 3 छोटा, कुल 8 मोबाइल फोन। तीनों के गिरफ्तारी के बाद इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी नोट डबलिंग गिरोह के सदस्य हैं और मूलतः ठगी करते हैं और इनों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस विभाग के एक बर्खास्त सिपाही है विदुर सहनी और 2 होमगार्ड के जवान हैं और 5 अलग वर्दी भी जब्त किया गया। करते थे ये लोग? ये वर्दी के भेष में जाते थे और नोट डबलिंग का काम करते थे और जैसे पहले जाली नोट की सप्लाई करते थे, जब वो मार्केट में चल जाता था तो पुनः झांसा देते थे कि और मैं नोट दूंगा 1 के बदले 3 या 1 के बदले 2, और जब वो पैसा लेकर आता था ओरिजिनल पैसा, तो ये लोग पुलिस के भेष में ये जाकर उसको पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मेरे साथ इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।